बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हीरोज़ ऑफ द सॉइल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि पंजाब में मुख्तलिफ़ अज़ला में सर्व कर चुके हुए हैं। अपनी सोच को लेकर चलते हुए उन्होंने उन अज़ला के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा की। अब भी इसी सोच के साथ हैं, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आला ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जानते हैं कि पाकिस्तान की असास इस्लाम पे रखी गई और हमने मरने के बाद अल्लाह को जवाबदेह होना है। और उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान इस नज़रिए को कभी भी जहन से नहीं निकलने दिया। तो मैं ये चाहता था, क्योंकि माह रमज़ान है, तो हम ऐसी शख्सियत को ज़रूर दावत दें जो आके हमें अपने तजर्बात की रोशनी में ना सिर्फ नसीहत कर सकें बल्कि बता सकें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या कुछ अचीव किया। तो मैं मज़ीद वक्त लिए बग़ैर आप सबसे तारुफ़ करवाऊँगा हमारी आज की मेहमान शख्सियत जनाब चौधरी मोहम्मद अमीन साहब, जो कि कमिश्नर रिटायर्ड हैं डीजी खान से, और कमिश्नर बनने से पहले उन्होंने डेफिनेटली मुकाबले का इम्तिहान दिया जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का था, और 1986 में वो बतौर मजिस्ट्रेट तैनात हुए और फिर अपनी काबिलियत की बेस पर तरक्की करते करते वो कमिश्नर के ओहदे तक गए। बकाया हम उनसे जब सवालात करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। वेलकम टू द शो सर। जी बिस्मिल्लाह गिलानी साहब। सर, मैंने थोड़ा सा आपका तारुफ करवा दिया, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा ख़ुद भी बताएं। सर जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलोंग करता हूँ एक रूरल बैकग्राउंड से। कच्चा खूह हमारे गांव का नाम है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से हमारी बेसिक क्वालिफ़िकेशन मेट्रिकुलेशन हमने वहीं से किया। उसके बाद खानेवाल कॉलेज में एफएससी किया और बीएससी वलासन कॉलेज मुल्तान से किया। उसके बाद फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया। अल्लाह के करम व फजल से, बंदा तो कहता है कि मैं ही हूँ, नहीं, अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी 1986 में एज रेजिडेंट मजिस्ट्रेट तौसीफ शरीफ में हुई। सर, मजिस्ट्रेट डेफिनेटली जस्टिस को डील करता है। हम ये फील करते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंसाफ का बेहतर नहीं है, और अगर ये बेहतर हो जाए तो हमारे अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं, क्योंकि आप ज़ाती तौर पे ये काम कर चुके हुए हैं। तो क्या ये बात सही है या लोगों का नज़रिया गलत है कि नहीं जी, इंसाफ के तकाज़े हमारे यहाँ गलत हैं तो इसलिए निज़ाम गलत है, या वाकई ही ऐसा है? गिलानी साहब, जो इस्लाम का निज़ाम है बेसिकली हक़ तो वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और हमें उसकी अतीउल्लाह व अती रसूल, उसके बाद फिर बात तो ख़त्म है। ये मैन मेड जितने भी लाज हैं उसमें आपको फलाज खामियाँ उसमें मिलेंगी। ये अंग्रेज़ का यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज़ की लेगेसी है और उसी का कानून यहाँ पे राइज है। आप दूसरे मुल्कों में देखें, सऊदीया में देख लें, बड़ी जल्दी फैसले होते हैं, और वहाँ पे फिर जराइम की रेशो कितनी कंट्रोल है, मर्डर की रेशो कितनी कंट्रोल है। यहाँ पे फिर अपीलों का सिलसिला चल जाता है, एक अदालत ने फैसला किया, अगले स्टे हो गया, आगे चल गया। इसको रीएड्रेस करने की अशद ज़रूरत है। लोग साल हर साल से बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फैसले तक पहुँचते पहुँचते ज़मीन का हकदार, और एक बंदा अरसा दराज तक जेल में पड़ा रहता है। बाद में वो कहते हैं जी वो बरी हो गया। ठीक है, ठीक बरी हुआ, मगर ठीक बरी होना है तो फिर टाइमली हो। 8 साल 10 साल 15 साल वो जेल में रहा। तो इस तरह ये इस्लाम का कानून और तरह का है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान है, हम पे लागू ही अतीउल्लाह और अती रसूल वाला कानून होता है, दूसरे कानून हमारे नहीं है। तो आपने डिफरेंट गवर्नमेंट्स को देखा, तो क्या किसी गवर्नमेंट ने इस बारे में सीरियसली सोचा कि हमारे यहाँ इंसाफ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाए ताकि जराइम की रेशो भी कम हो और लोग भी सेटिस्फेक्शन फील करें?
डॉक्टर साहब, गिलानी साहब, आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। गवर्नमेंट चाहती रही है, शायद कर नहीं सकी। तो उनके ऊपर क्या ऐसा प्रेशर है कि वो गवर्नमेंट होते हुए भी कर नहीं सकती? गिलानी साहब, आपको पता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, नंबर 1। नंबर 2 डेमोक्रेसी है, और ये हमारी नहीं है, ये यूरोप की डेमोक्रेसी है, अमेरिका की है, यूरोप की है, और उसी के मुताबिक ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। पिछले दिनों आप देखें कि अक्सर ऐसा होता है कि ख़त्म नबूवत का वो बिल पास हो जाता है, फिर उलमाए कराम उठते हैं तो फिर वो रिवर्स होता है। ये कोई कंपल्शन गवर्नमेंट को होती होगी, वो जो ऐसे बिल एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है, बिल पास हुआ फिर उसको उलमा के कहने पे विड्रा कर लिया गया। तो जबकि सर अगर देखा जाए तो इस्लाम से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं है। डेमोक्रेसी तो इस्लाम में मौजूद है, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल किया जा सकता है कि हमें चादरें जो मिली थी, आपका कद दराज है तो आपका कुर्ता नहीं बन सकता, तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया था, और उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि इसका जवाब दें। इसका मतलब ये बात गलत है कि इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। इस्लाम में कायदे कानून के साथ जमहूरियत है, तो हम वैसी जमहूरियत की तरफ क्यों नहीं जाते? बस गिलानी सब बदकिस्मती इसको समझ लें कि हम उस पर नहीं जाते। आपको क्या मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है कि फ्यूचर में ऐसे चांसेस हों? जी इंशाल्लाह फ्यूचर में नाउमीद तो नहीं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस तो नहीं होना चाहिए। इस उम्मीद पे हम इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। मैं इसलिए पता कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव बीन ऑब्जर्व द डीप रूटेड द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आपको फ्यूचर में उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है या नहीं? जी इंशाल्लाह ये गालिब होना ही होना है। अल्लाह ताला ने अपने नबी का जो मैंडेट है, टारगेट है, वो कुरान करीम में बयान किया हुआ है, तो हमारा क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, हर दीन पे अल्लाह का सिस्टम गालिब हो जाए। अल्लाह के सिस्टम में शाह साहब गालिब होना ही होना है, ये हमें उसमें कंट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह का इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो तो होना ही होना है, वो तो हो जाएगा। हम अगर कर लेंगे तो हमारे खाते में आ जाएगा। जो भी नेकी करेंगे फाले नफ्से ही, वो अपनी ज़ात के लिए होती, अल्लाह को उसका कोई नौज़ बिल्ला फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह तो गनी है। तो जब आप फर्स्ट टाइम मजिस्ट्रेट बने, माँ बाप के क्या तासुरात थे? अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप माशाल्लाह मजहबी लोग थे, बड़े अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने, और बहुत खुशी की इंतहा थी, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड के लोग हम तो आम तौर पे पटवारी को ही बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। अब भी पटवारी है तो काफ़ी हद तक प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक उनकी पावर्स को कट डाउन किया है, लिमिटेड किया है। तो हम तो उस कल्चर के देहात के रहने वाले लोग थे, हमारे अबाविजात बड़े खुश हुए। जिम्मेदार लोग थे, सॉरी काश्तकार थे, जिम्मेदार तो बड़े होते हैं, हम तो एकड़ों वाले लोग थे, काश्तकार थे, तो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नसीहत क्या की उन्होंने जब आप बन गए? वालिद साहब ने नसीहत की कि बेटा काम करना है और किसी से रिश्वत नहीं लेनी, और आपने अमल भी और किया? वालिद साहब ने कहा आपका नाम अमीन रखा हुआ है। अमीन का मतलब वालिद साहब ने बताया कि ईमानदार, और आपने ईमानदारी से काम करना है, और रिश्वत ना लेने का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, काम भी करना है, और ऐसा काम नहीं करना, रिश्वत वाला काम नहीं करना। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो हम चौधरी अमीन साहब से पता करेंगे कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने अपनी खिदमात पेश की, काम किया, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का तजर्बा उनके कैसा रहा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे कामयाब